ونصلي ونسلم على حبيب الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अगर आवाज रोशन है तो फिर अंजाम चमकेगा। अगर आवाज रोशन है तो फिर अंजाम चमकेगा। सितारों के मानी कुरान का पैगाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका था, सदा इस्लाम आप भी बोलिए, सदा इस्लाम चमका था, सदा इस्लाम चमकेगा। हजरात, तकरीर करने की नियत से मैं हाजिर नहीं हुआ। आप दिलबर साहब 1988 से तरावी पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुकम्मल नहीं मिला है। अरे क्या बात है। और मैं बड़े बड़े लोगों को हजम कर जाता हूँ। इतना बड़ा मजमा करने का जवाब नहीं है। इस मजमे को देख कर भी मुझको घबराहट हो रही है। देखिए मेरा भाई कह रहा है सुभान अल्लाह, मेरा भाई है लाइन में मुबारकबाद है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब चिल्ला रजवी मुहतमी मदरसा गुलशन तैयबा। बहुत पहले अल्लामा जाहिद साहब एक शेर मैंने पढ़ा था कि फलदार के नसीबे में है पत्थरों की चोट, फलदार के नसीबे में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं तो फिर बेसमझ रहो। ये हौसला नहीं फिर बेसमझ रहो। किसी ने पलट के कहा था कि बरेली पे अबू के तीर चलते हैं तो क्या है, बरेली पे अबू के तीर चलते हैं तो क्या हैरत, वही अशजार पत्थर खाते हैं जो बहुत मेहनत की इन्होंने। नाम पूछता था कि कब से समझ में आएगा।
बरेली पे अबू के तीर चलते हैं तो क्या हैरत, वही अशजार पत्थर खाते हैं जो फलदार होते हैं। गाने आला हज़रत, आशिकाने आला हज़रत, वफादारे आला हज़रत, उलमाने आला हज़रत, फिक्रे आला हज़रत, शम्से आला हज़रत, रौज़े आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, तिलके आला हज़रत, फतवाए आला हज़रत, सलामे आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, औलादे आला हज़रत। बरेली पे अबू के तीर चलते हैं तो क्या हैरत, वही अशयार पत्थर खाते हैं जो फलदार होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जमीन अच्छी हो, अब बारिश ना हो तो फसल तबाह हो जाती है। अच्छी बात, जमीन अच्छी हो और बारिश ना हो फसल तबाह हो जाती है। मकान अच्छा हो और उसमें दीनदारी ना हो तो नस्ल तबाह हो जाती है। मकान अच्छा हो, आज ये हाफिज़े कुरान है और याद रखिएगा, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है। उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, हमारे हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब कुबला, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, मौलाना शमीम साहब, मौलाना हारून साहब, हाफिज शहबाज साहब, करीब करीब सबका नाम मुझको याद है। चूंकि मदरसे के नाजिम है, इमाम रोज का नाम याद रखना ही होगा। और याद रखिएगा एक बात और, अस्ल दीन की खिदमत ये मस्जिद के अइम्मा हज़रात कर रहे हैं। अस्ल खिदमत ये लोग कर रहे हैं, जुब्बा पहनकर, पगड़ी बांधकर 1 घंटा 1.5 घंटा चीख चिल्लाकर तकरीर कर देने या जलसे में मुरीदों से हाथ छुड़वा लेने से इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। इन अइम्मा हज़रात की जितनी कुर्बानी है, इन कुर्बानियों की वजह कर हमारा मसलक अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा है। मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, मदारिस ना हो तो काम नहीं चल सकता। इसको लिख लीजिए आप। मगर कभी कभी मदारिस ही के साथ कुछ लोग इंसाफ नहीं करते। वो आला हज़रत का शेर है ना, तेरा ही खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा ही खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। मस्जिद आवाज देती है, आओ आओ, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कुरान का पढ़ना सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, मगर क़याम क़ुऊद का तरीका सीख कर आओ। मदरसा आवाज देता है, आओ आओ आओ, शादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका तुम्हें हम सिखाएंगे। आओ शादी तख्ती लेकर आओ, कुरान पढ़ने का तरीका हम सिखाएंगे। याद रखिए, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो इंजीनियर हो, ये नहीं कहा। तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो प्रोफेसर हो,
जो डॉक्टर हो, सरकार ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो कुरान सीखे, पढ़े और दूसरों को कुरान। अब कुछ जायजा लीजिए अपने माशरे का। आज स्कूल होती है, घर से 2 बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, दूसरा मदरसा मकतब में आता है। इन अइम्मा हजरात के पास जो मकतब में आता है उसकी पोजीशन ये होती है कि एकदम डायरेक्ट चालू रहता है, वो भी 5000 में इमाम साहब को करना। अब जो बच्चा स्कूल जाता है इंग्लिश मीडियम में, उसकी तैयारी देखिए, माँ अलग, बाप अलग, भाई अलग, बाहर बच्चे को तैयार किया। स्कूल का बच्चा जब तैयार होकर स्कूल जाता है तो किताबों का बैग आगे होता है या पीछे होता है? बोले भाई, आगे या पीछे? पीछे होता है। उठा किताबों का बैग पीछे लटकाया, घर पे बाप खड़ा है, कहा गुड मॉर्निंग पापा, इंग्लिश बोल रहा है, गुड मॉर्निंग पापा, मतलब कि पापा और पापी, पापा के बदल पर पापी ही ना लगेगा। गुड मॉर्निंग, दिन में आप सही रहिए, शाम को आप दुनिया से तशरीफ ले जाइए। सिर्फ गुड मॉर्निंग का तर्जुमा कीजिए। मैं तो उतना इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी काम चलाने के लिए ठीक है। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या? मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ। इंग्लिश पढ़ाइए, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंसदान बनाइए। जब कोई बच्चा, और मैं कहता हूं कि जिस कौम के बच्चे मेहनत करके पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर सकते हैं, अगर उस कौम के बच्चे मेहनत करें तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। पढ़ाइए अपने बच्चे को, आगे बढ़ाइए अपने बच्चे को। 2 बच्चे, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा जो मदरसा जाता है, दोनों के जाने के अंदाज को देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। अब जो बच्चा मदरसा जाता है, बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फिलासफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। अब इस मदरसे की तालीम का असर देखिए। 3 औरतें एक कुएं पर पानी भर रही थी, एक बच्चा गुजरा, उसकी मां ने कहा, देखिए खड़े हो जाइए, इस्तेमाल कर लीजिए, सैयद साहब है, आइए। हजरत पीर तरीकत सैयद मिराज कासी साहब, मैं खड़ा हूँ, बस 2 से 3 मिनट इजाजत है आपकी जाने से? इजाजत है? मैं कोच को नहीं बन रहा। ये देखिए कितना फर्क है। 3 औरतें कुएं पर पानी भर रही थी, संजीदा होती, वरना आपको आसमान पर पहुंचाना ये मेरे लिए 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं है। मैं आज मेहमान नहीं हूं, मेजबान हूं, मेजबानी कर रहा हूं, तकलीफ करने का शौक नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे ताजु शरिया का फैजान है कि मुझको तकरीर आती है, ये मेरे शायद का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। जा रहे हैं आप? जा रहे हैं? जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाइए आराम से जाइए, ऐसे भी टाइम कम है। इतना मुस्कुरा के जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि इस्लाम का झंडा गाड़ने जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं यहाँ से कर रहा था 3 माह एक कुएं पे पानी भर रही थी। एक लड़का स्कूल का बैग लटकाए गुजर रहा था। एक माँ ने दूसरे से कहा, पहचानते हो? कहा कौन है? क्या ये मेरा बेटा है, इलाके के सबसे महंगे स्कूल में जो पढ़ता है। माँ पानी डाल रही है कुएं से, बच्चा देखा गुजर गया। फिर दूसरा बच्चा गुजरा, उसकी माँ ने कहा, इस बच्चे को पहचानते हो? कहा कौन है? कहा ये मेरा बेटा है। कहा क्या कर रहा है? कहा IAS की तैयारी कर रहा है। बेटे ने माँ को देखा, माँ बेटे को देखी, बच्चा गुजर गया। तीसरा बच्चा गुजर रहा था, सर पर टोपी थी, सर पर टोपी थी, कुर्ता था, पैजामा था। जैसे उसकी नजर माँ पर पड़ी, दौड़ कर गया। माँ कुएं से पानी टाल रही थी, बच्चे ने रस्सी पकड़ी, बच्चे ने रस्सी पकड़ी, कहा माँ, ए माँ, ए माँ, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ जहाँ दर्स दिया जाता है, वकुल रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ जहाँ मुझको पढ़ाया गया तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। उसने माँ को सलाम किया, हाथ को चूमा, पाँव को चूमा, पानी खींचा, बाल्टी उठाया, माँ को कहा माँ ये किताबों का बैग तू पकड़, तू आगे आगे चलेगी, बोझ उठा कर तेरा बेटा पीछे पीछे चलेगा। ने कहा वाकई समझ में आ गया ये दीन की तालीम में दुनिया की तालीम में कितना फर्क है। कसम खुदा की, जो मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म होता है वो अपने देश के साथ भी कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। मदरसा दहशतगर्दी का डर नहीं है। याद रखिए, आज के गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जलसों में नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। याद रखना, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। यही वजह थी जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। क्या कहा था? मुसलमानों लड़ो, ये अंग्रेज तन के गोरे हैं, मन के काले हैं, इसे भारत से निकालो, इसे भारत से भगाओ। तब अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। आज कहा था फजल हक खैराबादी, ये जिहाद का फतवा आपने दिया है। फजल हक खैराबादी ने फरमाया था कि हाँ मैंने जिहाद का फतवा दिया है। कहा फजल हक खैराबादी, जिहाद का फतवा वापिस ले लो, सोने से तौल दिया जाएगा। याद रखना, आलिम पीट सकता है मगर खुदा की कसम आशिक कभी नहीं पीट सकता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी सिर्फ आलिम पैदा नहीं करते थे, आलिम के साथ साथ वो आशिक भी पैदा करते थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी सिर्फ आलिम का नाम नहीं, आशिक रसूल का नाम था। फजल हक खैराबादी से कहा था जिहाद का फतवा वापिस ले लो, तुम्हें सोने से तौल किया जाएगा। जिहाद का फतवा वापिस ले लो, हुकूमत में शामिल कर दिया जाएगा। जिहाद का फतवा वापिस ले लो, तुम्हें गवर्नरी दे दी जाएगी। तब फजल हक खैराबादी ने कहा था मेरे बारे तुम्हें कुछ पता है? कहा क्या? कहा मैंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया है। मदरसा वो जगह है जहाँ वतन से नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मदरसे से वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। लिहाजा अंग्रेजों याद रखना, तुमने
जरा संजीदा होकर मुसलमान आप सोचिए, संजीदा होकर। परसों की बात है, अल्लामा जाहिद रजा साहब की परसों की बात है, एक बड़ा निकलकर लड़की के घर पहुंचना था। जगह नहीं बताऊंगा वरना जगह नाम सब मालूम है। तैयारी हो रही है, लड़का नौशा बन रहा है, लड़की को हल्दी लगा दी गई, मेहंदी लगा दी गई। शाम के 5 बजे लड़की के घर से लड़के के घर फोन आता है कि बच्ची भाग गई, भाग गई। एक खलबली तहकीक करो किसके साथ भागी। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला वो लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ। परसों की बात है। बोलो कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? इतना बड़ा बदमाश, इतने लोग, नारा लगाने वालों, जलसा करने वालों, जुलूस करने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तकरीर करने के लिए नहीं आया, तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? आप दिल के हाथ रखे एक बात बताइए, क्या इलाके से बच्चियां बरेली, रामपुर, मुरादाबाद जा रही है या नहीं जा रही है? अरे हाँ, यहाँ ना बोलो ना, क्यों जा रही है? क्या पूरे इलाके के लड़के हिजड़े हो गए हैं? जवाब तो मजमा इतना बड़ा है, बोलो क्या कसूर है हमारी पुत्रियों का जिनको मुरादाबाद, बरेली, रामपुर भेजे जाने पर मजबूर किया जा रहा है? बताओ क्या इलाकों के लड़के नामर्द हो गए, हिजड़े हो गए? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? अगर दर्द है तो सुनो, मैं अपनी बात बता रहा हूं। उतना एक शहर में रिक्शे पर बैठा, सोने जमाना कर खैरत है तो गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस है। अब मदरसे के जलसों को कामयाब जलसा बनाओ, मैसेज दो, पैगाम दो। अगर हमारा इमाम शराब के खिलाफ जुमा में बोले तो शराबी नाराज हो जाता है, जुआ के खिलाफ बोले तो जुआरी नाराज हो जाता है, जहेज के खिलाफ बोले तो बेटे का बाप नाराज हो जाता है। और बात आती है तो कहते हो इमाम को आगे बढ़ना होगा। अरे इमाम को तुमने इमाम नहीं अपने बाप का गुलाम समझ रखा है, तुम इमाम को इख्तियार दोगे। इतना बड़ा मजमा है, पूरे लोग तय करे हर मोहल्ले में अपने इमाम को कहे कि जिस घर में नाच गाजे डीजे के साथ बारात आएगी, हमारे इमाम निकाल नहीं पाएंगे।
तय करो, जो चूहे का अड्डा चलाएगा हम उसका सामाजिक बाइकाट करेंगे। मैं बैठा रिक्शा पर, उम्र होगी रिक्शा वाले के 60 से 65 साल, सुन, अगर दर्द है जिगर है तो सुन। जब चढ़ाव आया मैं रिक्शे से उतर गया। मैंने कहा कि इस उम्र में आप मजदूरी कर रहे हैं, क्या नाम है? रिक्शे वाला मुसलमान था। कहा मान साहब मेरी जिंदगी की कहानी मत सुनिए। मैंने कहा हुआ क्या? रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगे। अल्लाह अकबर, आंखें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शेर है, शेर है। एक तरफ पीर साहब, एक तरफ गाज़ी मिल्लत। अगर आप इजाजत दीजिए तो अपनी पूरी बात कर दे या बैठ जाए। बोलो ना भाई, गाज़ी मिल्लत को हाथ उठा के बताओ कि ये गिरिडीह है। गिरिडीह में भी आसिफ इकबाल की तकरीर लोग सुनते हैं। मैं इनके इलाके में गया था, जमा दिया था ना, क्या थे मेरे गिरिडीह में देखिए। उसको क्या मालूम था कि मेरे ही टेम में नहीं आ जाएगा। बाद में जो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, नहीं रहे। हाथ उठाओ बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये मेरा गिरिडीह है, गिरिडीह है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका काजी शरिया वाला है। पूरा इलाका बस्ती बस्ती करिया करिया। हम लोग गिरिडीह में भाग नहीं चले हैं, मेहनत किए हैं और हमने काम हमारे ही इमामों ने बहुत मेहनत की है। लोग कहते हैं मौलाना साहब की कमाई में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। 7,500 वाला ले लो, 30,000 वाला दे दो। बरकत है तो तुम्हारी हरकत भी समझ में आ जाएगी। आप उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बोलो, संजीदा होकर सुनो। बैठ जा बेटा। उसने कहा मां साहब मत बोलवाइए। मैंने कहा बोलो बोलो, मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ। रोने लगा। कहा हजरत मेरी 4 बेटियां, मैं तनखा कमाने वाला, दिन भर रिक्शा खेल के रात में घर ले जाता, चूल्हा जलता, बच्चियां खाना पकाती, वो खुद भी खाती, मुझको भी खिलाती। थकावट के बावजूद बिस्तर पे जाता, नींद नहीं आती। 4 बेटियां हैं, कब मेरी बच्चियों के हाथ पीले होंगे, कब मेरी बेटियां सुहागन बनेगी, कब मेरे घर में शादी के तराने गाए जाएंगे, कब मेरी बेटी दुल्हन बनकर जाएगी। रात भर टेंशन से नींद नहीं आती। एक रात मैं देर से घर वापस आया, मोहल्ले के कुछ लोग आए, कहा तैयार हो जाओ अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा पैसा कहाँ से लाऊंगा?
कहा एक लड़का आया है मुरादाबाद तरफ से, नो डिमांड, कोई मांग नहीं। कहा ठीक है, मैं तैयार हो गया। हसबे ले आकर मैंने शादी का इंतजाम किया, नए जोड़े लाए। इसी सूबे की बात है, नए जोड़े लाए। अपनी बच्ची को मैंने कलेजे से लगाया, दूसरी बेटियां रो रही थी। मैंने बच्चियों के आंसू पोंछते हुए कहा, हे बेटा, तेरे बूढ़े बाप के बाजू में अभी बहुत ताकत है। आज एक बेटी दुल्हन बनी है, कल तू भी दुल्हन बनेगी। आज एक बेटी को रुखसत किया हो, कल भी एक बेटी रुखसत होगी। उस बूढ़े ने कहा, जब मेरी बेटी कलेजे से लगकर रो रही थी तो उसने एक सवाल किया था, मेरा क्या कसूर है कि हमें इतना दूर भेजा जा रहा है? मेरी क्या गलती है कि हमें इतना दूर भेजा जा रहा है? अब जरूरत पड़ेगी तो बाप कह के पीछे पुकारूंगी। बेटी रो रही थी, मैं तसल्ली दे रहा था। ट्रेन पे मैं बैठाया, जब ट्रेन चली तो चक्के नहीं हिल रहे थे, एक बाप का दिल हिल रहा। आज मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ। कहाँ आई गई बात खत्म हो गई, कहाँ मौलाना साहब 2 महीना नहीं गुजरे थे। एक रात देर से मैं अपने घर आया, मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुला, एक बच्ची मेरे पांव पे गिर गई। कहा पापा ये कुल्हाड़ी लो और मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। ओ पापा, सरकार की आमद से पहले जिस तरह लोग अपनी बच्चियों को जिंदा कंट्रोल करते थे, पापा मुझे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। पापा मेरे किसी के टुकड़े टुकड़े कर दो। एक हाथ से बच्ची के कुल्हाड़ी थी, अब बच्ची पाँव पकड़ कर रो रही थी। अब्बा मुझे के टुकड़े टुकड़े कर दो, अब्बा मुझे प्यार दो, मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा बेटी, तेरा बाप जिंदा है, सब का तू भी दुल्हन बनेगी। मैं झुका तू अपनी बेटी को उठाया और बेटी के चेहरे पर नजर पड़ी, मेरा पूरा वजूद लगा गया। मैं देखने लगा, क्या देखता हूँ, मेरी वही बेटी है जिसे मैंने दुल्हन बनाकर भेजा था। मेरे सामने वही बेटी है जो दुल्हन बनकर गई थी। मैंने कहा बेटी बात क्या है? बोलना कुछ नहीं है, कुल्हाड़ी सामने है, जिसू के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये नारा लगाने वाले लोग, ये जलसा करने वाले लोग, ये बाजारों पर 10-10 हजार की चादर लगाने वाले लोग, ये पीरों की जिंदगी हुजूर करने वाले लोग, ये मुजाहिदों को खुश करने वाले लोग हम गरीब बच्चियों को जीने नहीं देंगे। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाप ने कहा, मैंने बच्ची से पूछा था तेरे साथ हुआ क्या? बच्ची ने रोकर कहा था, बच्चा मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ लगा हुआ है, मुझको मेरे साथ प्रेम हुआ है। कहा क्या हुआ है? कहा मेरी शादी इधर वालों से नहीं हुई है, इधर वाले से हुई है। मुझे खैर के साथ रुखसत कर दिया गया। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे कहा गया कि तुझे मुसल्ला बिछाकर नमाज नहीं पढ़ना है, तुझे जाकर कुत्तों की परस्ती करनी है। अल्लाह अकबर। बच्ची बोलने लगी, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा मसला है, इतने सारे लोग हैं, इसका जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी किसको? असीमा नल के खिलाफ आग में कूदने वाले, बोल जहर के खिलाफ तू आग में कब कूदेगा? क्या कूदेगा? सोच मुसलमान, अगर इन गरीब बच्चियों में अपने आका की बारगाह में कयामत में अर्ज कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? मेरे हाथ पीले न हो सके,
हम गरीब बच्चियों का कसूर किया था कि हम सुहागन न बन सके। हम गरीब बच्चियों का कसूर किया था कि हमारे घर शादी के तराने न गाए जा सके। मेरे मुस्तफा ये नारा लगाने वाले लोग हैं, मेरे आका ये जलसा करने वाले लोग हैं। मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेच कर इन लोगों की कीमत लगा सके। जब मस्जिद के दरवाजे से मस्जिद के दरवाजे पर अब मस्जिद के मुसल्ले से इमाम साहब जब ऐलान करते हैं, एक साहब है गरीब है जिनकी बच्ची की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे जो हो सके मदद कीजिए। तो ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, जमीन फट जाए। इसलिए गरीब बच्चियों के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया। बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? पूछो बलिया विचार से। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, इसका जिम्मेदार सरकार ने फरमाया निकाह को आसान कर दो, इससे ना मुश्किल हो जाए। तुमने निकाह को इस कदर मुश्किल कर दिया कि आज जनाकारी आसान हो गई है। लिहाजा गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इतना बड़ा मजमून, इतने सारे लोग, दुनिया ये समझ ले। आज तुम तय करो, मैं इजाजत देता हूं। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं या सही? अरे जोर से बोलो गलत या सही? अगर सही है तो तुमको साबित करना होगा मैं सही बोल रहा हूं। अगर सही है तो साबित करो। है कोई एक दो लड़का इतने बड़े मजमे में जो कुंवारा हो, आता है बलियावी साहब ये गरीबी है, हम गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में वादा करते हैं कि हमारी शादी होगी तो लड़की के बाप से जहेज का कोई मुतालबा नहीं है। तो खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये देखिए क्या करना। इन लोगों ने गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में लाइबिले रसूल की मौजूदगी में वादा किया है कि नहीं लगे मौला, इन तमाम बच्चों को रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हसनैन का सदका अता फरमा। अब हम सीधा ठोक कह सकते हैं कि जो काम 40 दिन के चुंगे में नहीं हो, कहते हैं चंचों से क्या फायदा। दोस्तों सीधा ठोक के कह रहा हूं कि जो काम 40 दिन के चुंगे में नहीं होता है वो काम गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में एक रात में हो जाए। इसलिए तुम मुबारकबाद के लायक हो, अल्लाह सलामत रखे। अब मदारिस को मोहब्बत की नजर से देखो। जिन बच्चों ने कहा है नहीं लेंगे, खाली हाथ उठा के बता दो, हाथ उठाओ। वाह, भक्तिया जो तुम्हारे हैं सब भीख मांगे किसी के हैं। भीख मांगा है।
लड़की के पास से लेकर मोटरसाइकिल 2 महीने के बाद किलो बेच देता है। डॉक्टर साहब किसको बेचने जा रहे हैं? चलो बहुत अच्छी बात। अगर कोई बोले कि मांगो, कहना लड़की के बाप की क्या औकात कि गरीब नवाज के गुलाम की कीमत लगा सके, क्या हैसियत कि ताजु शरिया के चाहने वालों को खरीद सके। जब कहे मांगो, कहना किससे मांगे, किससे मांगे? दिलवा साहब एक शेर पढ़े के साथ, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आप वैसे तरन्नुम से पढ़ के दिखाती है। अगर एक चैलेंज है, अगर आज पढ़ लिए तो गिरिडीह का जितना जनता लिखे होंगे सब काम दीजिएगा। एक से पढ़ दे, एक से कोई बोले मांगे, कहना चलो आला हजरत से पूछते। अभी बलियावी साहब ने एक जगह कहा कि ये अगर मोमबत्ती या मोमबत्ती वाले आला हजरत को क्या समझेगा? अगरबत्ती वाले, ये जो लोग अगरबत्ती वाले तुम्हारा हाथ छू रहे हैं ना, ये मेरे आला हजरत आला हजरत का एहसान है। तेरा ही खाए, तेरे ही गुलामों से पूछे, मत उल्लो, मत उल्लो। इसलिए बरेली वाले के गुलाम जैसे शरीफ लोग अभी जिंदा है, जिंदा है। वक्त और औकात दोनों बताने की सलाहियत रखता हूँ। चलो आला हजरत से पूछते हैं कि आपकी बेटा कौन है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि कौन दे कौन दे चाहिए कि देने किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का नहीं। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसके पास 2 है, 2 हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। बोलो गिरिडीह पर फख्र है। अरे सब ने क्या बनाया, कुछ कर बनाया, फख्र है, फख्र या ना। जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर हमारा नबी कहा है, ए अल्लाह उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा। क्या अच्छी दुआ हो सकती है? इसलिए जिसका हाथ नहीं उठा होगा वो दुआ से महरूम रह गया। इसलिए एक मौका आप करते हैं, बोलो तेरे